हाँ जी, तो आप सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन सोल्व नहीं करने वाले। हर एक क्वेश्चन के साथ अब मैं आपको 5-5 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। मतलब एंड तक आते आते आप 75 से ज़्यादा फैक्ट रिवाइज कर चुके होंगे, जिससे करंट के साथ आपकी स्टैटिक जीके भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड है। आप सभी को एक बार हैप्पी न्यू ईयर। भारत स्टडी एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नए साल में मेहनत, संकल्प और सफलता आपके सपने की तैयारी और हमारे साथ। ठीक है, बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2026 राजस्थान समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास। आज का जो मोटिवेशन है, प्रकृति का नियम है। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने से बेहतर है जो आपके पास अभी है उसका आनंद उठाओ। और इसी तरह जो अपना पीछे वाला साल छूट गया है उसको छोड़ो और अब अपनी तैयारी के लिए एकजुट हो जाओ और जी जान लगा दो अपनी तैयारी में। पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच प्रदान करने हेतु राजस्थान डिजी फेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, सीतापुरा जयपुर या बीकानेर। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा सीतापुरा जयपुर। दोस्तों यह भव्य आयोजन 4 से 6 जनवरी 2026 तक जयपुर के JECC सीतापुरा में होगा। इसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और टाई राजस्थान मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इसमें 10,000 से अधिक प्रतिभागी और 100 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। दोस्तों कार्यक्रम में हैकाथॉन, कॉमिकॉन और फिल्म फेस्टिवल जैसे विशेष आकर्षण होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना है। अब इसको मास्टर ट्रिक से याद रखो, जयपुर के सीतापुरा में डिजिटाई पहनकर स्टार्टअप अपनी चमक दिखाएंगे। इससे क्या याद होगा? जयपुर सीतापुरा से याद होगा आयोजन स्थल, डिजिटाई से याद होगा डिजीफेस्ट और टाई ग्लोबल समिट, और स्टार्टअप से याद होगा मुख्य प्रतिभागी और स्टार्टअप पिच सत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में उपभोक्ता की सुविधाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा पहली बार कौन सी नई मीटरिंग व्यवस्था लागू की गई है? आपके ऑप्शन है केवल नेट मीटरिंग, केवल ग्रॉस मीटरिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग या स्मार्ट मीटरिंग। इसका ठीक आंसर हो जाएगा वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुख्यमंत्री पहल पर राजस्थान में पहली बार वर्चुअल और ग्रुप नेट मीटरिंग लागू की गई है। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनके पास अपनी खुद की छत उपलब्ध नहीं है। अपार्टमेंट में रहने वाले या गांव ढाणी के उपभोक्ता भी अब सौर ऊर्जा का लाभ ले पाएंगे। उपभोक्ता किसी अन्य स्थान पर प्लांट लगाकर अपने बिल में बिजली समायोजित करा सकेंगे। यह व्यवस्था नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। इन सभी को याद रखो। इस ट्रिक से अब छत की टेंशन छोड़ो, वर्चुअल और ग्रुप में सोलर से नाता जोड़ो। तो दोस्तों इससे क्या याद होगा? टेंशन से याद रखो छत की अनुपलब्धता की समस्या का समाधान। वर्चुअल और ग्रुप से याद रखो नई मीटिंग प्रणालियों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष के अंतिम दिन गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की कितनी दंडवती लगाकर सप्तकोशीय परिक्रमा पूर्ण की है? आपके ऑप्शन है 3, 5, 7 या 11। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 5। मुख्यमंत्री ने डिग जिले में गिरिराज जी की 21 किलोमीटर लंबी सप्तकोशीय परिक्रमा की। उन्होंने एक सामान्य श्रद्धालु की तरह 5 दंडवती लगाकर शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने मानसी गंगा और दान घाटी मंदिर में पूजा आरती की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की थी। परिक्रमा मार्ग में स्थानीय नागरिकों ने उनका भव्य अभिनंदन किया। ठीक है, अब इसको याद रखो। इस मास्टर ट्रिक से मुख्यमंत्री ने 5 बार झुककर 21 कोस का पुण्य कमाया। अब इस ट्रिक से क्या याद होगा? 5 से याद रखो 5 दंडवती लगाकर प्रणाम, 21 कोस से याद रखो सप्तकोशीय परिक्रमा की कुल लंबाई 21 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर स्थापित करने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है प्रथम, तृतीय, 5वां या 10वां। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 5वां। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। प्रदेश में 481 मेगावाट क्षमता के 1,20,162 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। उपभोक्ता को 884 करोड़ रुपए की केंद्रीय सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। आमजन अतिरिक्त बिजली बेचकर आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं।
राज्य सरकार अपनी तरफ से भी इसमें आर्थिक सहयोग दे रही है। ठीक है, इसकी मास्टर ट्रिक है, राजस्थान का सूरज देश में 5 नंबर पर चमक रहा है। अब इस ट्रिक से क्या याद होगा? सूरज, सूरज से याद रखो पीएम सूर्य घर योजना, 5 से याद रखो देश में राजस्थान का स्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में किस विभाग के 2 चिकित्सा अधिकारियों को सेवा से पदच्युत यानी कि डिसमिस किया गया है? आपके ऑप्शन है केवल आयुर्वेद, केवल पशुपालन, आयुर्वेद एवं पशुपालन या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयुर्वेद एवं पशुपालन। मुख्यमंत्री ने आपराधिक प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर सख्त कार्रवाई की थी। आयुर्वेद और पशुपालन विभाग के एक अधिकारी को सेवा से पदच्युत किया गया है। यह कार्यवाही प्रशासन में शुचिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इसके अलावा 4 सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन भी रोकी गई है। राज्य सरकार दोषी कार्मिकों के विरुद्ध सख्त रुख अपना रही है। ठीक है, मास्टर ट्रिक से याद रखो, वैद्य और पशु डॉक्टर ने किया अपराध तो हुई सेवा समाप्त। इस ट्रिक से क्या याद होगा? वैद्य व पशु डॉक्टर से याद रखो आयुर्वेद और पशुपालन विभाग के अधिकारी, सेवा समाप्त से याद रखो सेवा से डिसमिस करने का दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। राजस्थान डिजीफेस्ट 2026 के दौरान आयोजित होने वाली रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस किस बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी का हिस्सा है? आपके ऑप्शन है ग्लोबल टेक समिट, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, डिजिटल इंडिया कॉन्क्लेव या वर्ल्ड स्टार्टअप फेस्ट। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होने वाली इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की तैयारी का हिस्सा है। इसका उद्देश्य प्रदेश के एआई नवाचारों को प्रदर्शित करना और संवाद करना है। इसमें एआई विशेषज्ञों और उद्योगपतियों के साथ लीडरशिप सत्र होंगे। साथ ही एआई एक्सपो का भी आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यह स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए मंच प्रदान करेगा। मास्टर ट्रिक से याद रखो कि राजस्थान की एआई कॉन्फ्रेंस दिल्ली के बड़े समिट का रास्ता है। इस ट्रिक से क्या याद रखेगा? एआई से याद रखो राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, दिल्ली समिट से याद रखो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा प्रथम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसमें दोस्तों 478 मेगावाट क्षमता के 368 और ऊर्जा प्लांट स्थापित हैं। कंपोनेंट सी में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। योजना के माध्यम से 2,83,000 किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। और दोस्तों सौर ऊर्जा से किसानों की ग्रिड पर निर्भरता कम हुई है। अब इसको मास्टर ट्रिक से याद रखो, कुसुम ए ग्रेड काम में राजस्थान नंबर 1 है। इस ट्रिक से क्या याद होगा? ए ग्रेड से याद रखो कंपोनेंट ए, नंबर 1 से याद रखो देश में प्रथम स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा लागू की गई वर्चुअल नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत कितने किलोवाट तक की घरेलू सोलर परियोजनाओं को बिना तकनीकी अध्ययन के स्वीकृत माना जाएगा? आपके ऑप्शन है 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट या 20 किलोवाट। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा 10 किलोवाट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई व्यवस्था में तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। 10 किलोवाट तक के घरेलू सोलर प्लांट को बिना तकनीकी अध्ययन के स्वीकृत माना जाएगा। इससे अधिक भार के लिए अध्ययन की समय सीमा 15 से 30 दिन तय की गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को फिलिंग और बैंकिंग चार्ज से पूरी छूट दी गई है और सौर संयंत्र अब बालकनी या जलाशयों पर भी लग सकेंगे। ठीक है, मास्टर ट्रिक से याद रखो 10 किलोवाट तक बिना स्टडी के सोलर लगाओ। इस ट्रिक से क्या याद होगा? 10 से याद रखो 10 किलोवाट की सीमा, बिना स्टडी यानी तकनीक अध्ययन के बिना स्वतः स्वीकृति। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 की सांस्कृतिक संध्या में किस राज्य की लोक संस्कृति डफ और झूमर नृत्य के माध्यम से प्रदर्शित की गई? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों, जयपुर के जवाहर किला केंद्र में सरस मेले की रौनक बढ़ी हुई है। मेले के सांस्कृतिक मंच पर हरियाणा की लोक संस्कृति की झलक दिखी। कलाकार ज्योति दास ने डफ और झूमर नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी थी। गौरव राणा ने राजस्थानी लोक नृत्य के माध्यम से मरुस्थल की तस्वीर भी पेश की। दोस्तों, यह मेला ग्रामीण संस्कृति का भव्य उत्सव प्रस्तुत कर रहा है। इसको याद रखो, मास्टर ट्रिक से हरियाणा की ज्योति ने डफ बजाकर झूमर घुमाया। इस ट्रिक से क्या याद होगा? हरियाणा या ज्योति, इससे याद होगा हरियाणा के कलाकार ज्योति दास। डफ और झूमर, इससे याद होगा हरियाणा के प्रसिद्ध लोक नृत्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वर्तमान स्थापित और ऊर्जा क्षमता कितनी पहुंच चुकी है, जो देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% है? आपके ऑप्शन है 25,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट, 35,000 मेगावाट या 45,000 मेगावाट। तो दोस्तों, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 35,910 मेगावाट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की कुल स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता अब 35,910 मेगावाट पहुंच गई है। दोस्तों, यह देश की कुल सौर क्षमता का लगभग 27% हिस्सा है। पिछले 2 वर्षों में इसमें 18,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि हुई है। जमीन पर लगे कुल 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा में 31,000 मेगावाट राजस्थान का स्थान है। राजस्थान देश के सोलर हब में मजबूती से उभर रहा है। इसको मास्टर ट्रिक से याद रखो, भारत के 27% सोलर पर 35,000 मेगावाट के साथ राजस्थान का राज है। इस ट्रिक से क्या याद होगा? 27% से याद रखो देश की कुल क्षमता में योगदान, 35,000 से याद रखो वर्तमान स्थापित क्षमता यानी कि 35,910 मेगावाट। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता के विस्तार हेतु बीकानेर के पूंगल में कितनी क्षमता का सौर पार्क विकसित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 1,000 मेगावाट, 2450 मेगावाट, 5,000 मेगावाट या 10,000 मेगावाट। तो दोस्तों, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 2450 मेगावाट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के पुंगल में 2450 मेगावाट क्षमता का देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है। यहीं पर 6,400 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडार क्षमता भी विकसित हो रही है। यह नवंबर 2027 तक पूरी होने वाली परियोजनाओं का हिस्सा है। दोस्तों, इससे पीक आवर्स की बिजली मांग को आसानी से पूरा किया जा सकेगा और इससे महंगी बिजली खरीद से प्रदेश को मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो इस सबको याद रखना इस मास्टर ट्रिक से कि पुंगल में 2,500 मेगावाट का सबसे बड़ा पार्क बनेगा। और इस ट्रिक से क्या याद रहेगा? पुंगल से याद रहेगा आपको स्थान यानी कि पुंगल बीकानेर। 2,500 से याद रखना सोलर पार्क की क्षमता यानी कि लगभग 2450 मेगावाट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को कितने रुपए की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी प्रदान की जाती है? आपके ऑप्शन है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 17,000 रुपए या 25,000 रुपए। तो इसका दोस्तों ठीक आंसर हो जाएगा 17,000 रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना में केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 78,000 रुपए की सहायता देती है। राजस्थान सरकार इसके अतिरिक्त 17,000 रुपए की राज्य सब्सिडी प्रदान करती है। राज्य सरकार ने 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना भी शुरू की गई है। अब तक 2.69 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने इसके लिए सहमति दी है। इससे उपभोक्ताओं के घर ऊर्जादाता के रूप में विकसित हो रहे हैं। अब मास्टर ट्रिक से याद रखो कि केंद्र के बाद 17,000 का 17 देगी। ठीक है, 17 को ये 7 से याद रखो। इस ट्रिक से क्या याद होगा? 17,000 यानी कि अतिरिक्त राज्य सब्सिडी की राशि यानी कि 17,000 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ किस प्रकार के संस्थानों को होगा? आपके ऑप्शन है केवल एकल मकानों को, स्कूल, अस्पताल एवं चैरिटेबल संस्थान, केवल कृषि फार्म हाउस, केवल सिनेमा हॉल। तो दोस्तों, इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्कूल, अस्पताल एवं चैरिटेबल संस्थान। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब ग्रुप नेट मीटरिंग में एक स्थान की बिजली दूसरे कनेक्शनों में समायोजित की जा सकती है। इसका सर्वाधिक लाभ स्कूल, अस्पताल और चैरिटेबल जो संस्थान है उनको होगा। इससे उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जिनके कई अलग अलग संस्थान हैं। एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में इसके प्रावधान शामिल किए गए थे। इससे उपभोक्ताओं का विद्युत व्यय काफी जो कम हो जाएगा।
मास्टर ट्रिक से याद रखो, ग्रुप बनाकर स्कूल और अस्पताल का बिल 0 करो। इस ट्रिक से क्या याद होगा? ग्रुप से याद रखो ग्रुप नेट मीटरिंग व्यवस्था, स्कूल और अस्पताल से याद रखो मुख्य लाभार्थी श्रेणी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री द्वारा अनुशासनहीनता के विरुद्ध की गई कार्यवाही में कुल कितने सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन रोकने का दंड अनुमोदित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। अनुशासनहीनता के विरुद्ध मुख्यमंत्री ने 8 प्रकरणों पर निर्णय लिए हैं। विभागीय जांच के बाद 4 सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन रोकने का दंड अनुमोदित किया है। इनके अतिरिक्त एक अन्य कार्मिक के विरुद्ध भी यही दंड किया गया है। लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के आरोपों पर यह कार्रवाई की गई थी। प्रशासन में अनुशासन और पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजीफेस्ट 2026 में किन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा? केवल मनोरंजन, स्मार्ट हेल्थ, टूरिज्म और वाटर गवर्नेंस, केवल भारी उद्योग या केवल अंतरिक्ष विज्ञान? तो दोस्तों इसका ठीक आंसर हो जाएगा स्मार्ट हेल्थ, टूरिज्म और वाटर गवर्नेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें डिजीफेस्ट 2026 में, तो 2026 में डिजिटल एग्रीकल्चर और स्मार्ट हेल्थ पर फोकस रहेगा। साथ ही स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर भी विशेष सत्र होंगे। वाटर गवर्नेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें फिल्म फेस्टिवल और रीजनल AI कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। समिट में राजनीति और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां भाग लेगी। इसको इस ट्रिक से याद रखो, डिजीफेस्ट में पानी, पर्यटन और सेहत का डिजिटल इलाज होगा। इस ट्रिक से क्या याद होगा? पानी, पर्यटन व सेहत से याद रखो फोकस एरिया, और डिजिटल से याद रखो डिजीफेस्ट का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये 5 एक्स्ट्रा फैक्ट आपकी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के मुझे बताना। और ये थे अब तक के टॉप 15 MCQs जो करंट के लिए, आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आपका दिन अच्छा रहे। आपको मेरी तरफ से और भारत स्टडी एकेडमी की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामनाएं।